नमस्कार। आज का ये वीडियो मेरा समर्पित है इस एक कमेंट के लिए जिसमें बोला जा रहा था कि आप ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा एक्सप्लेन कीजिए। कब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, कब एग्ज़ाम्स हुए, कब रिज़ल्ट आया, कब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ और कब नियुक्ति पत्र आया। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी जो जॉइनिंग है वो वर्ग 2 वालों की भी नहीं हुई है, तो उनके मन में भी थोड़ा डर है कि हमारा डी भी इतना हो चुका है इतने पहले और अभी तक हमारा जो नियुक्ति है वो हुई नहीं है। तो उनको भी थोड़ा-सा शांति मिलेगी इस वीडियो को देख के, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे चलती है, कितना टाइम लेती है और हमें घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये जो परीक्षा थी हमारी महिला सुपरवाइज़र की, इसका जो नोटिफ़िकेशन था वो कहना चाहिए फॉर्म भरना हमारा स्टार्ट हो गया था। ये 9 जनवरी से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। 9 जनवरी से हम लोगों ने जो महिला सुपरवाइज़र के फॉर्म हैं, ये भरना स्टार्ट हो गए थे। नोटिफ़िकेशन उसके पहले आ गया था, दिसंबर में मान सकते हैं, दिसंबर में आ गया था और नवंबर या दिसंबर मुझे एग्ज़ैक्टली डेट कोई याद नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने 9 हमारे जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और इसके बाद आती है एग्ज़ाम की बारी। तो एग्ज़ाम हमारे हुए थे 8 मार्च से शुरू, सॉरी 7 मार्च से शुरू हुए थे। मेरा 8 को हुआ था सेकंड डे और 7 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और जो कि चले थे पूरे अप्रैल मंथ तक। मार्च पूरा चला और अप्रैल तक भी एग्ज़ाम्स होते रहे थे और 2 मतलब कह सकते हैं डेढ़ डेढ़ महीने लगभग एग्ज़ाम हम लोग के चले थे शिफ्ट वाइज़ और एग्ज़ाम्स जो आए थे काफ़ी अच्छे आए थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो इसी वजह से ये जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों ने लाए क्योंकि जिसकी समझ अच्छी थी, जो चीज़ों को समझते थे, आपके पास सिमिलर ऑप्शंस आते थे और उसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता था, मतलब आपकी बुद्धि पर निर्भर कर रहा था ये पूरा एग्ज़ाम को समझना, करना, ठीक है? तो लोगों के काफ़ी अच्छे-अच्छे नंबर्स आए और लेकिन इसमें रिज़ल्ट थोड़ा-सा परसेंटाइल बेस पर आया था, इस वजह से लोगों को काफ़ी गुस्सा था कि परसेंटाइल के कारण हमारा जो अच्छे नंबर आने के बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही एकमात्र रीज़न था कि हमारा जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी विवादित रही थी, काफ़ी हद तक, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि मेरे इससे ज़्यादा नंबर आए हैं लेकिन मेरा नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया। क्योंकि ऐसा हुआ है कि पर आपके जो नंबर्स हैं इस बेस पर नहीं हुआ है, परसेंटाइल बेस पर हुआ है। आपकी शिफ्ट में अगर आप टॉपर हैं, तो आपका सिलेक्शन है, चाहे आप आपके 190 हो या 140 ही क्यों ना हो। जो टॉपर है उस पूरी शिफ्ट का उसके हुए थे। बस इस तरीके से हुआ था, इस वजह से विवादित थी और काफ़ी लोगों ने फिर कोशिश की कि ये भर्ती प्रक्रिया ही रुक जाए ताकि ज़्यादा नंबर वालों का हो जाए, जिनका नहीं हुआ है उनका। लेकिन अब जिसकी क्या बोलें, अब वो तो जो होना था सो हुआ। बाकी जिनने मेहनत की थी उनका हुआ और जिनका नहीं हुआ वो और ट्राई करें। उनने भी मेहनत की थी, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने मेहनत नहीं की थी, उनने भी बहुत मेहनत की थी और नंबर्स भी अच्छे लेकर आए थे। लेकिन अब संयोग है या कुछ भी कह लीजिए, नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो दोबारा से प्रयास करें। ख़ैर ये तो थी एग्ज़ाम्स की बात। ये एग्ज़ाम हमारे मार्च में और अप्रैल में चले थे। अब इसके बाद आती है रिज़ल्ट की बारी। तो रिज़ल्ट आया था हमारा 21 जून को और उस दिन ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था। तो काफ़ी यादगार दिन रहेगा ये हमारे लिए क्योंकि बहुत इंटरनेशनल डे था उस दिन। 21 जून की रात में ये रिज़ल्ट आया था, लगभग 8 बजे के समथिंग आया हुआ था और एकदम से हुआ कि रिज़ल्ट आ गया। नाइट में अचानक से आया और धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी कि रिज़ल्ट आ चुका है, पता नहीं क्या हुआ होगा। हालाँकि मुझे शुरू से श्योर था कि मेरा तो हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नंबर्स भी अच्छे थे, प्लस एक कॉन्फिडेंस था कि होगा। पता नहीं मेरे मन में शुरू से ही जब से मैं तैयारी कर रही थी एक पॉज़िटिव वाइब्स आती थी कि होगा, इस बार तो एक सीट पक्की है अपनी। और मैंने बेधड़क, थोड़ी-सी धड़कनें धक-धक हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से चेक किया रिज़ल्ट, तो उसमें मेरिट 1 लिखा हुआ था अपनी कैटेगरी में। बहुत खुशी हुई और इसके बाद हमारा रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद अब सब वेट कर रहे थे कि अगली प्रोसेस क्या होगी। तो अगली प्रोसेस थी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की, जो कि कब आया था, अगस्त में आया था। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 2 महीने, डेढ़ 2 महीने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ था, अगस्त के महीने में। और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराने के बाद हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि बस अब 1 डेढ़ महीने बाद हमारी जॉइनिंग जो है वो हो ही जाएगी एनी हाउ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो गया। बस सब चॉइस फिलिंग का सुन रहे थे कि चॉइस फिलिंग होगी, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं हुई। एंड तक वेट करते रहे लेकिन नहीं हुई। अब अगस्त से लेके हमारी अब जॉइनिंग कब हुई है, ये फरवरी में ही हुई है। तो अक्सर कह सकते हैं बहुत सारा टाइम हो गया था, लगभग 7-8 महीने होने को थे, लेकिन जॉइनिंग का कुछ अता पता नहीं था।
इसके ऊपर से लोगों ने बहुत डराना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो विवादित है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा ना हो कि भर्ती प्रक्रिया ही रुक जाए। बहुत कुछ सुनने में आ रहा था, इस वजह से डर था मन में, क्योंकि हमारी रैंक अच्छी थी, तो पूरे रिश्तेदारों में, पूरे शहर में लगभग हो गया था कि इनका सिलेक्शन हुआ है। न्यूज़पेपर्स में भी आया था, और जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी सम्मान किया हुआ था कि मेरिट बना ही है हमारी कोचिंग से। तो काफ़ी कुछ मतलब हो गया था, इस वजह से डर लग रहा था कि अगर ये रुक गई भर्ती प्रक्रिया, तो मतलब कहना चाहिए कि जग हँसाई जैसी कुछ हो जाएगी। लेकिन हम लोग ने अ, सबका ही कह सकती हूँ, किसी ने कुछ हार मान रहे थे, कुछ नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो क्या थे कि उन्होंने पॉज़िटिव एक अपने अंदर रखा कि नहीं होगा, भले देर से हो लेकिन हमारी जो जॉइनिंग है वो होगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो अब इनको जॉइनिंग देनी होगी। तो बस हम लोग डेली वेट करते रहते थे। एक हम लोगों का ग्रुप बना हुआ था, हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ था। मैंने ही एक लिंक डाल दी थी अपने वीडियो में कि यहाँ से जॉइन हो जाओ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो एक फैमिली जैसी हम लोगों ने बना ली थी ग्रुप के माध्यम से, और अपना सुख-दुःख बाँटते रहते थे। डर लगता था मन में, तो किसी ने भी सवाल किया, कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसको फिर समझाते थे कि नहीं भई नेगेटिव ना हो, पॉज़िटिव हो। कई बार हम लोग गए, मतलब जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, मैं तो नहीं गई थी, मैं तो डीवी के टाइम पर ही गई थी, बाकी सदस्य हैं कई बार संचालनालय है वहाँ पर गए हुए थे कि बात करें कि भई क्यों नहीं हो रही भर्ती प्रक्रिया। काफ़ी बार गए, मिल कर आए। और इसके अलावा फ़ोन पर डेली बात करते रहते थे वहाँ पर कि भाई कब तक हो रही है जॉइनिंग। तो वहाँ से यही आश्वासन मिलता था, कभी 15 दिन, कभी 8 दिन, लेकिन ऐसे 15 दिन, 8 दिन करते-करते उन्होंने 7-8 महीने निकाल दिए थे। लेकिन जॉइनिंग का कुछ अता-पता नहीं था। साइट पर डेली हम लोग देखते रहते थे कि आज कोई अपडेट आएगी, आज कोई अपडेट आएगी, लेकिन अपडेट का कोई नामो-निशान नहीं था। लेकिन 9 फरवरी के दिन अचानक से मेल आया। कोई वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था, साइट पर कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ़ एक सबके पास मेल आए कि जो है जॉइनिंग हो चुकी है आपकी, 9 तारीख से आपको 15 दिवस के अंदर-अंदर जॉइन करना है। तो एकदम से खुशी दौड़ गई, ग्रुप में भर गए मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। तो बहुत खुश थे सब लोग कि जिस घड़ी का हम लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो अचानक मेल के रूप में हमारे सामने आ गई। तो इस तरीके से हुआ। तो भर्ती प्रक्रिया कहना चाहिए कुछ ऐसी ही होती है, हम लोग कभी घबरा जाते हैं, जैसे वर्ग 2 वाले हैं भी घबराहट में हैं कि क्या पता कब होगा, हमारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये प्रक्रिया ऐसी होती है, टाइम लेती हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन इंटरनली कई चीज़ें होती हैं जिनको उनको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हड़बड़ी में ये चीज़ें नहीं होती। मान लीजिए उन्होंने जल्दबाज़ी में सिलेक्शन दे दिया और कल को कोई कमी निकल कर आई, तो आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी थोड़ा-सा वो लोग टाइम लेते हैं ताकि प्रॉपर हो, जो भी हो प्रॉपर हो। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए बैठे हैं और जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो घबराएँ ना, आप लोगों की भी जॉइनिंग होगी। सरकारी काम थोड़े धीरे होते हैं लेकिन प्रॉपर होते हैं, तो विश्वास रखें और आप लोग भी तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी वाक़ई में बहुत सुकून देती है। आपको एक कहना चाहिए कि एक एक सुकून-सा मिलता है कि आप अब आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम सारी ख़त्म होने वाली हैं। एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में हमेशा आने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। सरकार चाहे फ़ायदे में रहे, चाहे घाटे में रहे, आपको नहीं निकालने वाली है। प्राइवेट जॉब में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कंपनी घाटे में जा रही है, तो कंपनी बंद हो सकती है और आपकी जॉब जा सकती है, लेकिन सरकारी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा आपको जो सैलरी मिलेगी, सारी सरकारी सुविधाएँ, सरकारी छुट्टियाँ, बहुत कुछ मिलती हैं और सबसे बड़ी बात मान-सम्मान मिलता है। अगर आपके परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी है, तो पूरे परिवार का गौरव बढ़ता है कि इनके घर में कोई सरकारी अधिकारी है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपके हाथ में भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। बाकी तैयारी के लिए अगर कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा टॉपिक आपको चाहिए वीडियो का, वो आप बता सकते हैं कमेंट में, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। बाकी मुझे जो उचित लगेगा, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों की तैयारी के लिए और वीडियोज़ लाती रहूँगी। बस अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।